Hello everyone, welcome back to my channel. I am Bhavna. In this video, we are going to cover the topic of teaching aptitude, and all the topics are provided according to the latest UGC NET syllabus. The topic we are going to cover in this video is MOOC. MOOC, it is a scheme of online method of teaching. MOOC की फुल फॉर्म क्या होती है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। सबसे पहले मूक क्या होता है? मूक एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। मूक की फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या होता है ये देखते हैं हम। एम से होता है मैसिव। मैसिव मीन्स लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स। इनके अंदर 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स मूक के अंदर एजुकेशन गेन कर सकते हैं। देन आता है हमारा ओपन। ओपन इट मीन्स दैट एनीवेयर एनीवन कैन रजिस्टर, कि कोई भी इसके अंदर एंटर कर सकता है, कोई एज बैरियर नहीं है, कोई भी बैरियर नहीं है। जो इंसान पढ़ना चाहता है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है इसके अंदर। देन ऑनलाइन, जो भी कंटेंट डिलीवर होता है वो ऑनलाइन कंटेंट डिलीवर होता है इसके अंदर। देन हमारा आता है कोर्सेज। कोर्सेज इट मीन्स दैट मोस्ट ऑनलाइन कॉलेज कोर्सेज, जो हमारे कॉलेज कोर्सेज होते हैं वो भी ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाते हैं इसके अंदर। जो सेल्फ पेस्ड कोर्सेज होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं इसके अंदर। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज आर ए मैकेनिज्म ऑफ मास डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू एन इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन कोर्सेज टू पोटेंशियली वेरी लार्ज एंड इंटेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड ए ग्रुप ऑफ लर्नर। क्या बोल रहा है ये कि मूक का मतलब क्या है? जो एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे वो इजीली अपनी एजुकेशन गेन कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, उसको हम मूक बोलते हैं। मूक एंगेज्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स विदाउट, इसके अंदर क्या होता है? कोई जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती है। ऑल ओवर द कंट्री कोई भी इसको अवेल कर सकता है मूक को। ये इंटरनेट किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें सिर्फ एक इंटरनेट की ज़रूरत होनी चाहिए, एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए जिससे हम पढ़ सकते हैं। वर्चुअल एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन एक्सपीरियंस। इट इज़ अ फ्री वेब बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। ये क्या है? इसके अंदर विदाउट जोग्राफिकल बाउंड्रीज ये एक फ्री बनाया गया है, फ्री कोर्सेज है। इसके अंदर हम फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। पहले फिल्म लेक्चर्स और रीडिंग ये सब प्रोवाइड किए जाते थे मूक के अंदर, बट नाउ अब एक फीडबैक का भी मैकेनिज्म बना दिया गया है क्विक क्विजेज असाइनमेंट्स सोल्व आउट करने के लिए। कुछ मेजर ग्लोबल मूक प्रोवाइडर्स है जैसे कोर्सेरा है, हमारा यूडेक्टी है, EDX है, फ्यूचर लर्नर है, अनएडमी है। ये सारे हमारे ग्लोबल मूक प्रोवाइडर्स हैं। ग्लोबल मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है जिसके थ्रू हम अपनी ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। देन आता है मूक मॉड्यूल्स। 2 मूक मॉड्यूल्स होते हैं। सबसे पहला है सी मूक और दूसरा है एक्स मूक। सी मूक की फुल फॉर्म होती है कनेक्टिविस्ट मॉड्यूल। कनेक्टिविस्ट मूक के अंदर कब ओरिजिनेट हुआ था? ये 2008 के अंदर ओरिजिनेट हुआ था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा बाय स्टीफन डावेंस एंड जियोर्ज साइमंस। इसके अंदर क्या था कि ये जो हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग थी ना, उससे थोड़ा आउटसाइड क्राइटेरिया लिया गया था। हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग के अंदर एक क्लासरूम होता है, उसके अंदर पढ़ाया जाता है, उस तरह के एरिया को हटा के उसकी जो लिमिटेशंस थी उनको रिमूव करके सी मूक बनाया गया था। देन आता हमारा एक्स मूक। एक्स मूक को हम एक्सटेंडेड मूक भी बोलते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा बेस है। इसके अंदर प्री रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं, क्विजेस, टेस्ट और अदर असेसमेंट्स के जो भी मेथड्स हैं वो सब इसके अंदर इवेल्युएट करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। ये मेनली प्रोफेसर सेंटर्ड है, मतलब टीचर सेंटर्ड है, रादर देन ए कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट। लाइक EDX हो गया, कोर्सेरा हो गया, ये सारे एक्स मूक के अंदर आते हैं। हमारे जो मूक है वो सबसे पहले किसके थ्रू डेवलप किया गया था, हम ये देख लेते हैं। फर्स्ट डेवलप्ड इन 2006 बट इट अमर्ज एज पॉपुलर इन 2012। जो फर्स्ट मूक डेवलप किया गया था वो 2006 के अंदर डेवलप किया गया था
and it becomes popular in 2012. फर्स्ट मूक emerged फ्रॉम ओपन एजुकेशन रिसोर्स मूवमेंट। पहला जो मूक था वो किसके थ्रू emerge किया गया था? ओपन एजुकेशन रिसोर्स मूवमेंट के थ्रू। मूक टर्म यूज्ड इन 2008 बाय डेव कॉर्नियर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड कोर्स डेवलप। उसने कोर्स डेवलप किया था CCKO8 कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिविस्ट नॉलेज। 2008 के अंदर डेव कॉर्नियर ने मूक की टर्म प्रोवाइड की थी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड। पहला मूक कब डेवलप हुआ था? 2006 के अंदर। इट बिकेम पॉपुलर इन 2012 एंड फर्स्ट मूक emerged फ्रॉम ओपन एजुकेशन रिसोर्स मूवमेंट एंड फर्स्ट टाइम मूक टर्म इज यूज्ड बाय डेव कॉर्नियर इन 2008 ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड। देन हमारे मूक के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? मूक के अंदर हम क्या कर सकते हैं? हायर एजुकेशन के एसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम एक क्लासरूम की तरह लिमिट नहीं हो जाते कि सिर्फ 30 बच्चों को 40 बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं। अनलिमिटेड स्टूडेंट्स को हम वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं मूक के अंदर। ये एक अफोर्डेबल अल्टरनेटिव है। इसके अंदर हम फ्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कोई हमें फ़ी पे नहीं करनी पड़ती। तो ये एक फॉर्मल एजुकेशन के लिए एक अफोर्डेबल अल्टरनेटिव है। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है फॉर्मल एजुकेशन, वो ऑनलाइन स्टडी भी कर सकता है। थर्ड वन आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कंप्लीट करता है। हमारा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से एक डेवलपमेंट गोल है कि हर बच्चा पढ़ा हुआ होना चाहिए, सभी बच्चे को प्राइमरी और हायर एजुकेशन अचीव होनी चाहिए। तो ये उस गोल को भी कंप्लीट करने में हेल्प करवाता है हमारी। नेक्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबल लर्निंग टीचिंग शेड्यूल प्रोवाइड। हम इसके अंदर कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई फिक्स्ड आवर नहीं है। जैसे स्कूल के अंदर हमें 8 से 3 बजे तक पढ़ता है, इसके अंदर हमारा कोई आवर्स फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल है। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है इसके अंदर। एंड ऑनलाइन कोलैबोरेशन ऑल्सो। अब हम देखते हैं इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, हमें क्या क्या बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं इसके अंदर। कई बार हमारा जो बैरियर आते हैं वो आता है सबसे पहला लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन बैरियर। या तो हमें वो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही जो टीचर हमें पढ़ाना चाह रहा है, या जो ट्रांसलेशन बैरियर है उसने कहना कुछ चाहा है और हमने उसको अलग सेंस में ले लिया। जो टीचर ने बोला हमें उस सेंस में ना लेके हमने उसको दूसरे सेंस में ले लिया। तो एक ट्रांसलेशन बैरियर भी क्रिएट हो सकता है। हम सिर्फ जो हमें टीचर पढ़ा रहा है उस कंटेंट को लेकर रिलाई करते हैं, उसके आउटसाइड हम कुछ भी नहीं पढ़ते, सिर्फ वो पढ़ते हैं जो हमें टीचर ने पढ़ाया है। नेक्स्ट वन, अगर हमें डिजिटली इलिटरेट हैं तो हम नहीं पढ़ सकते हैं नेट के थ्रू। अगर हमें ऑन करना आना चाहिए नेट, फ़ोन चलाना आना चाहिए, हमें किस तरह से रजिस्टर करना है वो सब आना चाहिए। सो डिजिटल लिटरेसी इज़ नेसेसरी। देन एक जो पार्टिसिपेंट, जो टाइम एंड एफर्ट इन्वॉल्व फ्रॉम पार्टिसिपेंट एक्सीड लर्नर। इसके अंदर क्या होता है कि जो टीचर का टाइम और एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है एज़ कंपैरिजन टू लर्नर। लर्नर तो सिर्फ उसमें से वीडियो में से देख के सीख सकता है, लेकिन टीचर को उसके पीछे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, वीडियोज़ बनाने पड़ते हैं, पहले उसकी PPT बनानी पड़ती है। तो टीचर बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगाता है इसके अंदर। देन वंस द कोर्स इज रिलीज्ड थिंग्स गो आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर। अगर एक बार कोर्स रिलीज़ हो जाता है तो जो टीचर होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, थिंग्स आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल, बिकॉज उन्हें वो कोर्स कंप्लीट करवाना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों के जो डाउट्स है वो सोल्व आउट करने हैं। तो ऑल द थिंग्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द इंस्ट्रक्टर, बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट हो जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम सोल्व आउट कराना, ये सब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। देन आता है हमारे कि कुछ 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जिनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जो देखते हैं। सबसे पहला है हमारा AICTE, जो सेल्फ पेस्ड और इंटरनेशनल कोर्सेज पे फोकस करता है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सबसे पहला आता है हमारा AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसके अंदर हम किस पे फोकस करते हैं? सेल्फ पेस्ड और इंटरनेशनल कोर्सेज इसके अंदर डेवलप किए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा NPTEL। NPTEL की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग। जो ये प्रोग्राम है ये किसके लिए है? मेनली फॉर इंजीनियरिंग के लिए है। ये इंजीनियरिंग को
जो है उसको हैंडल करता है। इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ हैं उन सब कोर्सेज़ को ये चेकआउट करता है। देन हमारा आता है यूजीसी। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये नॉन टेक्निकल पीजी एजुकेशन लाइक एमकॉम एमबीए ये सब फोकस करता है। देन आता है हमारा सीईसी, कंजोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। सीईसी की फुल फॉर्म क्या है? कंजोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, जो यूजी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं हमें। देन आता है हमारा एनसीईआरटी एंड एनआईओएस। एनसीईआरटी एनआईओएस तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये आता है हमारा। इसके अंदर किस पे फोकस करता है? ये स्कूल एजुकेशन को कंसिडर करते हैं। ये एनसीईआरटी एंड एनआईओएस ये एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर स्कूल एजुकेशन के सारे करिकुलम सब कुछ इसके अंदर आता है, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड। देन आता है हमारा इग्नू। इग्नू के अंदर क्या आता है? जो 4 आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो हम ओपन से कोर्सेज करते हैं वो कोर्सेज हमारे इग्नू के अंदर आते हैं। देन आता है IIMB, मैनेजमेंट स्टडी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, इसके अंदर मैनेजमेंट स्टडीज़ आती हैं, मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर आता है। देन आता है हमारा NITTR, इसकी क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके अंदर ये क्या करता है? टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ये 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। इनका पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि NPTEL इंजीनियरिंग की करवाता है या यूजी कोर्सेज या नॉन टेक्निकल पीजी एजुकेशन, तो NPTEL इंजीनियरिंग की। ये सब हमें ध्यान रखना है इसके अंदर। जो हमारा मूक है ये किसके द्वारा बनाया गया है? हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू बनाया गया है। इसके अंदर भी हमारे 4 क्वाड्रेंट्स आते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स वही क्वाड्रेंट है जो हमने स्वयं के अंदर पढ़े हैं। 4 क्वाड्रेंट्स कौन से है? क्वाड्रेंट फर्स्ट ई ट्यूटोरियल वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करता है। क्वाड्रेंट सेकंड ई कंटेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हमें रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। क्वाड्रेंट थर्ड वेब रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जिसके अंदर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड क्विजेज आते हैं। एंड क्वाड्रेंट 4 क्या करता है? ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। देन हमारा नेशनल मूक कोऑर्डिनेटर भी है एक हमारा। एक है इसके अंदर हमारा नेशनल मूक कोऑर्डिनेटर। एक नेशनल मूक कोऑर्डिनेटर का क्या नाम है? नेशनल लेवल एजेंसी फॉर कोऑर्डिनेटिंग ऑनलाइन कोर्सेज एंड क्वालिटी, जो मूक को कोऑर्डिनेट करती है। देन हमारा आता है मूक इन इंडिया एंड अब्रॉड। सबसे पहला मूक है NPTEL। ये कहाँ सा है? ये IITS एंड IISc पे ध्यान देता है, जो इंडिया का ही है। सेकंड आता है हमारा WizIQ, ये इंडिया और USA दोनों ने मिलके बनाया है इसे, एंड IIT दिल्ली ने बनाया इसे। उसके बाद आता है हमारा ओपन टू स्टडी। ओपन टू स्टडी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। देन आता है कोर्सेरा। कोर्सेरा का हेडक्वार्टर कहाँ है? USA के अंदर है। देन हमारा आता है EDX। EDX का भी हेडक्वार्टर USA के अंदर है। देन आता है हमारा UDEMY, इसका UDEMY का हेडक्वार्टर कहाँ है? USA के अंदर है। ये जो कोर्सेज है ये पेड कोर्सेज हैं, ये कोर्स है ये पेड कोर्सेज हैं और सारे हमारे फ्री कोर्सेज थे। इंडिया ने भी मूक को खुद लॉन्च किया है। हम एक बार मूक की हिस्ट्री फिर से देख लेते हैं क्या है। मूक फर्स्ट डेवलप किया गया था 2006 के अंदर, एंड पॉपुलर कब हुआ था? ये 2012 के अंदर। फर्स्ट मूक किसके थ्रू अमर्ज किया गया था? ओपन एजुकेशन रिसोर्स मूवमेंट के अंदर। एंड फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किसने किया था? डेव कॉर्नियर ने इन 2008। Thanks for watching. Stay home, stay safe. If you like the video, please subscribe. If any doubt there, then please post the doubt in comment box. Thank you.